दोस्तों न्यू एमसीसी क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम वृत्त पढ़ाने जा रहे हैं। 10वीं कक्षा का वृत्त से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है और क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। यह पहला नंबर क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त में बीच में एक केंद्र होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। हम यहाँ पर एक बिंदु दे देते हैं जिसका नाम हम Q दे देते हैं और इसे मिला देते हैं। मिला दिए। अब यहाँ पर से त्रिज्या ले लेते हैं। यह हो जाएगा त्रिज्या और यह स्पर्श रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या तो एक स्पर्श रेखा अगर इस इधर खींच देते हैं तो एक स्पर्श रेखा इस साइड से बनेगा और एक स्पर्श रेखा ये जो बीच ये त्रिज्या हो गया। पूरा इसे हम व्यास कर सकते हैं और इसे अब हम नाम दे देते हैं Q से। सिर्फ यहाँ हमें देखना है Q से, तो यहाँ हम P दे देते हैं और यहाँ R दे देते हैं। अगर इसे हम T देते हैं तो यहाँ से P बिंदु से P से T तक व्यास होगा और ये आधा पर से आएंगे तो त्रिज्या और ये फिर आधा त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा हो गया, जो वृत्त को बाहर से छूता हुआ स्पर्श रेखा हो गया। तो क्वेश्चन में है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 मीटर, मतलब P और Q की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। और फिर है कि Q की केंद्र से दूरी, Q के केंद्र से दूरी, यह केंद्र से दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा कि जब वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना का? 90 डिग्री का हमेशा कोण बनेगा। तो हम जानते हैं कि जब 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बने तो इसके सामने वाला यह कर्ण हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा और यह लंब हो जाएगा। हम लिख देते हैं यह कर्ण हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा और यह लंब हो जाएगा। चलिए यह लंब हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम बनाते हैं, हमें आधार निकालना है। आधार निकालना है और हम सभी जानते हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर। आधार के स्क्वायर। कर्ण का मान हमें 25 दिया गया है तो हम लिख लेते हैं 25 के होल स्क्वायर बराबर लंब हमें दिया गया है 24, तो लिख लेते हैं 24 के होल स्क्वायर। प्लस में आधार नहीं दिया गया तो आधार के लिए हम सिर्फ a का प्रयोग करते, a स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625। कितना? 625। और 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस a स्क्वायर, मतलब आधार के स्क्वायर। अब ये भी प्लस में और ये प्लस में, तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस में, और यह दोनों अंक में है। देख लीजिएगा अंक में है। तो लिखते हैं 625 माइनस 576 बराबर में a स्क्वायर। देखते हैं घटा के 15 में से 6 घटाते हैं 9 और ये हो जाएगा 11 में से 7 घटाएंगे तो 4, 5 में से 5 गया 0 बराबर में a स्क्वायर। ये 49 जो है अगर ये स्क्वायर ले आते इधर तो ये रूट में हो जाएगा, या फिर 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं a स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, हमें आ गया कितना? a बराबर 7। मतलब हम a किसको माने थे? आधार को। तो आधार अब हमें कितना प्राप्त हो गया? तो 7 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। सिर्फ वृत्त में देखना है कि जब स्पर्श बिंदु होगा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए फिर हम चलते हैं अगला नंबर। अब हम फिर से 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PQ खींची गई हो, तो PQ की लंबाई क्या होगी? तो फिर से अब हमें यहाँ एक सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं और हमें दिया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु P है। तो यहाँ पर एक केंद्र मान लेते हैं और यहाँ पर कोई बिंदु P मान लेते हैं और इसे हम मिला देते हैं। चलिए मिला दिए। और हमें त्रिज्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर। अगर इस साइड यहाँ पर खींचते हैं तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर खींचते हैं
तो त्रिज्या कहीं से भी हम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमें त्रिज्या के रूप में 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है कि इस पर P से एक स्पर्श रेखा PQ खींची गई है। यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, यह P हो गया और यह Q हो गया। PQ खींची गई है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करना है और केंद्र से इसकी जो दूरी है यह 12 सेंटीमीटर है। कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना? 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब भी यहाँ पर बाह्य बिंदु पर हम कोई त्रिज्या खींच देते हैं और इसे स्पर्श रेखा बनाते हैं, स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर जो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हो गया त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाला जो ये होता है समकोण के नाम सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। तो कर्ण हो गया, आधार हो गया, लंब हमें निकालना है। तो फिर से हम वही फार्मूला लगाते हैं, कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। कर्ण हमें दिया गया है 12, तो 12 के होल स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर है, तो 12 के स्क्वायर। लंब हमें नहीं मालूम है, तो लंब के लिए हम L लिख देते, L स्क्वायर प्लस आधार हमें 5 दिया गया, 5 सेंटीमीटर, तो 5 के स्क्वायर ये हो जाएगा 144 बराबर में L स्क्वायर प्लस में 25, 5 के स्क्वायर 25, ये भी अंक में है और ये भी अंक में, यह प्लस में इस साइड ले आएंगे तो माइनस में 144 माइनस 25 बराबर में L स्क्वायर। यह घट के हो जाएगा 14 में से 5 घटा देंगे 9, 13 में से 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 और यहाँ L स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर हटाते हैं तो इधर आके रूट चढ़ जाएगा। L बराबर हमें कितना प्राप्त होगा? √119। L बराबर लंब का मान हमें कितना प्राप्त होगा? L बराबर तो √119 जो आपका आंसर है। तो चलिए इस तरह से हमने 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया। पहुँचते हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से हम आप लोग को बता रहे हैं। अगर आप इसे देखते हैं तो 100% आप लोग को फ़ायदा करेगा मैट्रिक मैथ जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें। फिर से 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है कि आकृति में यदि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री हो, तो कोण PTQ बराबर कितना होगा? कोण देखिए हमें इसमें दिया गया, क्वेश्चन में आकृति भी दिया गया, इसलिए हम सबसे पहले आकृति ही बना दिए हैं। और इस आकृति में दिया गया है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री हमें दिया गया है। तो हम लिख लेते हैं POQ बराबर हमें 110 डिग्री दिया गया है और हमसे पूछा गया है PTQ, हमसे पूछा गया PTQ बराबर वाट? PTQ मतलब यह जो कोण दिया गया यह हमसे पूछा गया और हम देखते हैं कि यह चतुर्भुज बन रहा है, 1 2 3 4 चतुर्भुज हमें बन रहा है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम जब बोले थे कि जब स्पर्श रेखा खींची जाती है, जब स्पर्श रेखा किसी वृत्त से खींची जाती है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हमें 3 को कोण ज्ञात हो गया, 90 डिग्री कोण P, 90 डिग्री कोण O 110 डिग्री और कोण Q ये हो गया 90 डिग्री और हमें T निकालना है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, तो यहाँ से लिख लेते हैं कि कोण O प्लस में कोण P प्लस में कोण Q प्लस में कोण T बराबर कितना? 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो हम O हमें दिया गया है 110 प्लस कोण P का मान हो जाएगा 90 प्लस कोण Q का मान हो जाएगा 90 प्लस कोण T हमें ज्ञात करना है और यहाँ 360 लिखते हैं, 360 डिग्री। जोड़ते हैं 0 0 0 0 9 9 18 1 19 के 9 हाथ में 1 1 और 1 2 290 प्लस कोण
टी बराबर में 360 डिग्री। ये भी अंक में है और ये भी अंक में है, तो छोटका को उठा के बड़ा के साथ ले आते हैं, तो यह प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। तो कोण टी बराबर हो जाएगा 360 माइनस 290 बराबर 0 से, तो 0 हो गया, 16 में से 9 गया 9 7 16, 2 में से 2 गया तो 0। कोण टी बराबर, कोण टी का मान हमें कितना ज्ञात हुआ, तो 70 डिग्री। कोण टी का मान हमें कितना ज्ञात हो गया, 70 डिग्री, जो आपका आंसर है। तो आप देखिए और एक बार दो बार वीडियो को देखिए और खुद अच्छा से समझिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या बताएं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या बताएं। और वृत्त की परिधि होता कितना है, तो 2πr और बराबर वृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल कितना होता है, तो πr²। हमें त्रिज्या पूछा गया है तो लिखते हैं 2 गुने पाई गुने r बराबर में फिर पाई गुने, यहाँ r² है तो इसे हम r गुने r लिख सकते हैं। इस पाई से इस पाई को काटेंगे और ये इस r से एक r, तो r का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, r का मान हमें 2 प्राप्त हुआ, मतलब त्रिज्या हमें कितना आ गया, 2, जो आपका आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त के केंद्र से बाहर किसी बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से ए बिंदु ए की दूरी ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन है कि सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं और इसमें त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से हम त्रिज्या बना लेते हैं कि त्रिज्या हमें कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। वृत्त में आप त्रिज्या कहीं से भी खींचिए तो वह त्रिज्या ही होता है। फिर बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हम मान लेते हैं कि बिंदु यहाँ पर है जिसका नाम ए है, तो इसका जो मिला देते हैं और इससे जो स्पर्श रेखा खींचा गया, ये इससे जो स्पर्श रेखा खींचा गया है इसकी लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो हमसे ये पूछा है, ये दूरी पूछा है कि ओ से बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4, तो केंद्र से बिंदु ए की दूरी, केंद्र से यहाँ हम नाम दे देते हैं ए बी और सी हम नाम दे देते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पर जानते हैं कि जब भी स्पर्श करेगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाता है। हमें कर्ण ज्ञात करना है, तो हम कर्ण बराबर लिखते हैं कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। कर्ण का मान हमें नहीं दिया गया तो लिख लेते कर्ण के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर दिया गया है, लंब है 4, यहाँ पर होगा 4 के होल स्क्वायर प्लस में आधार है 3, तो 3 का होल स्क्वायर। तो फिर कर्ण स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 प्लस 3 तिहाई 9, तो ये हो गया के स्क्वायर बराबर 16 9 25, या इस फिर लिखेंगे के स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर, क्योंकि 5 गुने 5 25 हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म। तो के कर्ण का मान हमें कितना ज्ञात हुआ, तो 5 सेंटीमीटर। कर्ण का मान हमें कितना ज्ञात हुआ, 5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। तो देखिए और समझिए दोस्तों, आप लोगों से हम एक ही बात बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएं। इससे अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि चित्र के अनुसार ओ केंद्र है, त्रिज्या ओ ए पी बी का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18वां भाग है, तो x का मान ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल 5/18वां भाग है किसका, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के। तो त्रिज्य खंड हमें दिया गया है ओ ए पी बी, त्रिज्य खंड दिया गया। वृत्त के क्षेत्रफल का 5/8, तो वृत्त का 18वां भाग है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r² और इसके 5/18वां भाग है कौन, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r² थीटा बटा में कितना होता है 360। इसे गुना करते हैं तो ये हो जाएगा पाई r² गुने 5 बटा में 18 बराबर में पाई r² थीटा। थीटा हो गया पाई और बटा में 360
ये पाई से ये पाई खत्म, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर खत्म, 18 से काटेंगे 18 दूना 36 और क्रॉस गुना कर देंगे तो थीटा का मान हमें आ जाएगा 20 पंचे 100 डिग्री। कितना आ जाएगा थीटा का मान 100 डिग्री जो हमें पूछा है। तो यहाँ पर एक्स का मान कितना हो जाएगा 100 डिग्री। यही आपका आंसर है। तो हमसे जो पूछा गया था वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18वां भाग कौन है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम रखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और उसके बाद सिंपल है, सिर्फ फार्मूला, मैथ का सिर्फ फार्मूला याद रहना चाहिए। उसके बाद आप लोग सिंपली मैथ बना सकते हैं। चलिए अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि चित्र में कोण ए ओ बी बराबर 125 डिग्री हो तो कोण ए टी बी बराबर वाट होगा। कोण ए टी बी बराबर वाट। तो हम सबसे पहले चित्र फिगर बना दिए हैं और फिगर में हमें दिया गया है कि कोण ए ओ बी बराबर 125 डिग्री और हमसे पूछा है कि कोण ए टी बी बराबर हमसे पूछा गया। तो हमें इस कोण का मान पूछा गया है। तो हम जब भी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना 90 डिग्री का। तो हमें 3 ज्ञात हो गया, तो बच गया ये चौथा हम ज्ञात कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ से हम बनाते हैं कि कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण बी प्लस में कोण टी बराबर कितना होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, तो 360 डिग्री। कोण ओ दिया है 125 डिग्री प्लस में कोण ए है 90 डिग्री प्लस में कोण बी है 90 डिग्री और प्लस में कोण टी दिया गया, तो बराबर में 360 डिग्री। सबको हम जोड़ते हैं 0 0 5 के 5 9 9 18 18 2 20 के 0 हाथ में 2 और उसके बाद 2 1 3 305 प्लस में कोण टी बराबर में 360 डिग्री। यह अंक में और ये भी अंक में, तो कोण टी बराबर 360 माइनस में 305 तो हमें बच कितना जाएगा 55 डिग्री। हमें कितना प्राप्त हुआ 55 डिग्री जी। यही आपका आंसर है। इसका आंसर कितना हो जाएगा तो 55 डिग्री। कोण टी का मान आ गया 55 डिग्री। सिर्फ यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि जब भी स्पर्श रेखा होगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब हम फिर से अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि चित्र में यदि कोण पी ओ ए बराबर 50 डिग्री हो तो कोण ए पी बी बराबर वाट। हमें दिया गया है कि कोण पी ओ ए बराबर दिया गया है 25 डिग्री और फिर हमसे पूछा है कि कोण ए पी बी बराबर हमसे पूछा गया है वाट। तो चलिए अब हम बनाते हैं कि कोण पी ओ ए बराबर हो गया 25 डिग्री। यह हमें दिया गया है 25 डिग्री। यह अगर 25 डिग्री है तो ये भी हम मान सकते हैं, ये भी होगा कितना 25 डिग्री, ये भी होगा 25 डिग्री। उसके बाद हमसे पूछा गया कि ए पी बी जो बीच में रहता है वही कोण का मान होता है। हमसे ये पूरा का मान पूछा है, तो यह 25 25 50 हो जाएगा और यह 90 हो जाएगा। यह 90 हो जाएगा। क्यों 90 होगा, इसे सारे पिछले वीडियो में हमने बताए हैं। तो चलिए अब हम सबको जोड़ते हैं कि और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण ओ प्लस में कोण पी बराबर 360 डिग्री। तो कोण ए बराबर हो गया 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण ओ बराबर 50 डिग्री प्लस कोण पी बराबर में 360 डिग्री। यहाँ से जोड़ते 0 0 0 9 9 18 18 5 23 मतलब 223 डिग्री प्लस में कोण पी बराबर में 360 और ये प्लस में इस साइड में, ये प्लस में इस साइड ले आएंगे, माइनस में दोनों अंक में है और यह अंक में नहीं है। तो लिखते हैं कोण पी बराबर 360 माइनस 230 लिखते हैं बराबर 0 में से 0 घटाएंगे 0, 6 में से 3 घटाएंगे 3 और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। तो कोण पी का मान हमें वैल्यू कितना आ गया तो 130 डिग्री। कोण पी का वैल्यू कितना आ गया टोटल का 130 डिग्री, जो आपका आंसर है।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। 44 मीटर परिधि, तो वृत्त की परिधि कितना होता है 2πr, और हमें दिया गया है 44। 2 से अगर काट दे तो ये हो जाएगा 22। हमसे त्रिज्या पूछा है तो लिख लेते 22/7 गुने r बराबर कितना 22। अगर ये इस 22 से इस 22 को काट देते बचेगा 1, r के इससे 7 गुना करते हैं तो r बराबर ये 7 इसके साथ गुना होगा तो 7। त्रिज्या कितना हो जाएगा तो 7 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में कोण POQ का माप क्या होगा। POQ का माप क्या होगा, हमें दिया गया कि इस चित्र में हमसे पूछा गया कि कोण POQ बराबर वाट। हमसे पूछा गया कि POQ बराबर वाट। तो हम जानते हैं कि जहाँ भी वृत्त में स्पर्श रेखा तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर यह त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, इसमें 3 ही भुजा, तो यह त्रिभुज बन रहा है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है तो 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो लिख देते 180 डिग्री। कोण P का मान हो जाएगा 90 डिग्री। कोण O तो निकालना है तो O निकालना ही है, और प्लस में कोण Q का मान कितना दिया गया है तो 30 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। जोड़ते 9 3 12। कोण O बराबर कोण O प्लस लिख देते हैं 120 बराबर में 180। अब कोण O बराबर 180 माइनस 120 बराबर कितना होगा 60 डिग्री। यहाँ पर हमें कितना माना जाएगा तो 60 डिग्री। यही आपका आंसर होगा 60 डिग्री। कोण O बराबर कितना होगा 60 डिग्री। तो इसे आप ध्यान से देखिए और अच्छा समझिए कि जहाँ पर कोण P का मान होगा, जहाँ पर स्पर्श रेखा होगा वहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा तो 90 डिग्री का। बस इतना सा बात याद रखना और वृत्त आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में PQ वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं तो OP बराबर वाट। O और P का मान हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, यहाँ पर सेंटीमीटर, C छोड़ दिया, सीधे सिर्फ M दे दिया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं। हम जानते हैं कि जहाँ पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करता है कोई रेखा, वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो होता है भुजा होता है, यह कर्ण होता है। तो हम निकालते हैं कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। तो कर्ण हमें नहीं मालूम है तो लिख लेते कर्ण स्क्वायर। लंब हमें मालूम है 12 तो 12 के स्क्वायर, और आधार मालूम है 5 तो 5 के स्क्वायर। ये हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर बराबर 144 प्लस में 25। तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर, सबको दोनों को ऐड करेंगे तो 169। तो के स्क्वायर बराबर 169 जो है यह 13 का स्क्वायर है, वर्ग है तो 13 का स्क्वायर है। तो के का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों जो भुजा है वह सिर्फ सेंटीमीटर में है। तो यह हमें कितना प्राप्त हुआ 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आज मेरे वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद फिर हम वृत्त में कुछ सिद्ध करने वाले क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप अच्छा से अगर सॉल्व करना चाहते हैं मैथमेटिक्स को तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपके मोबाइल पर वह चला जाए नोटिफिकेशन में। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से धन्यवाद।